एक माँ की ओर से शिक्षा। सुधा की नई नई शादी हुई थी। वह ससुराल से एक महीने बाद जब अपने मायके लौटी तो माँ के सामने रोने बैठ गई और आंसू बहाते हुए बोली, माँ, तुमने मुझे किस घर में पटक दिया। वहाँ तो मेरी कोई इज्जत ही नहीं है। सारा दिन नौकरानी की तरह रसोई घर में खड़ी रहती हूँ। किसी को भी मुझे पर दया ही नहीं आती है। कभी सास ससुर कभी की रोटी पकाओ तो कभी दो छोटे देवर की रोटियां पकाओ। फिर एक नंद है, वो कॉलेज से लौटे तो उसके लिए रोटियां पकाओ। और आए दिन आंसू सासू माँ के रिश्तेदार आते रहते हैं। उन सब के लिए भी मुझे ही चाय नाश्ता वगैरह तैयार करना होता है। रोज गंदे कपड़ों के ढेर इकट्ठे हो जाते हैं। आराम ही नहीं मिलता है। जिंदगी नरक सी बन गई है। जानती हो, बीते दिन मुझे अपने पति पर तब गुस्सा आया जब उन्होंने महीने की पूरी तनख्वाह सासू माँ के हाथों में रख दी और मुझसे कहा, तुम्हें जो भी चाहिए एक पर्ची पर लिख देना, मैं शाम को ड्यूटी से छुट्टी होने पर लेता आऊँगा। सुधा की बातों को ध्यान से सुनकर माँ ने थोड़ा सोचा और कहा, तुम क्या चाहती हो। मुझे उन सब के साथ नहीं रहना है। बस मैं और मेरे पति हम दोनों अलग अपनी गृहस्थी बसा लें। कुछ ऐसा उपाय बताओ माँ। माँ बोली, बेटा, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं। एक तो वही तुम रहो और उन सब की सेवा करो, क्योंकि वह परिवार भी अब तुम्हारा ही है। और अगर तुम चाहती हो तो तुम अपने पति को किसी किराए के मकान में ले जा सकती हो। तो वहाँ तुम्हें किसी का खाना नहीं पकाना पड़ेगा, किसी के कपड़े नहीं धोने पड़ेंगे। पति की पूरी तनख्वाह भी तुम्हें हाथ में ही मिलेगी। लेकिन याद रखना, जब तुम्हारा बेटा बड़ा हो जाएगा, उसकी भी शादी होगी तुम्हारे घर में, जब बहू आएगी, उस वक्त तुम्हें यही चाहोगी कि मेरा बेटा और मेरी बहू मेरे ही साथ रहे और मैं अपने नाती पोतों के साथ खेलूं। प्यास लगने पर मेरे नाती पोते दौड़कर मेरे लिए एक गिलास पानी ले आएंगे। कोई चश्मा ढूंढकर मेरे हाथ में थमा देंगे। कोई कहेगा, दादी जी खाना बन चुका है, थाली लग गई है, आओ हम सब मिलकर खाना खाएंगे। माँ ने आगे बोलना जारी रखा, दिन कामों को तुम दुख बता रही हो, एक एक करके गिना रही हो। दरअसल यही जीवन के महत्वपूर्ण क्षण हैं। एक सफल गृहिणी अपने हर कार्यों को सरल बनाना कर झट से निपटा देती है। उसका रोना नहीं रोती। दुनिया में जो लोग सफल हुए हैं वह अपनी जिम्मेदारियों से भागते नहीं हैं, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा लेते हैं। और बेटा, ये जो तुम जिन्हें दुख समझ रही हो, वो दरअसल तुम्हारी सासू माँ तुम्हें एक जिम्मेदारी बनाना सिखा रही है। वो आने वाले समय के लिए और आने वाली अनेकों परेशानियों से निपटने के लिए लड़ना सिखा रही है। वर्षों से हर सास अपनी बहू को अपनी जगह पर जिम्मेदारी बनाने के लिए ऐसा करती आई है। कल तुम भी अपनी बहू को जिम्मेदार बनाने के लिए उसे मजबूत बनाओगी। बेटा, घर के बोझ कब तक हैं कोई नहीं जानता। वो अपनी आने वाली पीढ़ियों को मजबूत और रिश्ते निभाते हुए देखना चाहते हैं। कल तुम भी अपने बच्चों से यही उम्मीद रखोगी कि सुधा की आंख में आंसू थे। सुधा ने उसी वक्त अपना बैग उठाया और बोली, बस माँ, समझ गई आपकी बातों में अनमोल सीख है। मैं चली, अपने ससुराल शाम होने वाली है। सासू माँ के पैर में दर्द रहता है, उनके घुटनों की मालिश भी करनी है। सुधा इतना कहकर मुस्कुराती हुई ससुराल की ओर चल दी। वहीं दूसरी ओर माँ अपनी बेटी की समझदारी पर मुस्कुरा रही थी। दोस्तों, हमारी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर देना, और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर जरूर कर देना इस कहानी को। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और साथ में बेल आइकन ऑल पर प्रेस जरूर कर देना, ताकि आने वाली इसी तरह की हर कहानी की वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, हमारी कहानी की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरह की अगली नई कहानी की वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।